अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ की जो न्यू बुक है 2026 की, उसकी एक्सरसाइज 2.3 का आज हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 1। उसमें की स्टेटमेंट ये है कि फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट आर गिवन बिलो। अब आपने एक निशानी याद रखनी है कि जब वो बोल देगा फ्रॉम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर सिर्फ बोल देगा फ्रॉम द इक्वेशन, तो आपको जो सवाल दिया गया होगा आपने उसको एक प्रॉपर इक्वेशन की फॉर्म में देना है। और जब ये बात आ जाएगी तो आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है f(x)² माइनस sx प्लस p। इसमें मैं आपके साथ क्लियर कर दूँ, जो s है, s का मतलब होता है सम और p का मतलब होता है प्रोडक्ट। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की आप स्क्रीनशॉट लेंगे करें। सम प्लस को कहते हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहते हैं। अब जब हमने निकालना है ना, आप यहाँ पर पहला क्वेश्चन है -4 और ये कोमा है और 9। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? सम चाहिए और प्रोडक्ट चाहिए। ठीक है, हमें ये दो चीज़ें चाहिए। उसके लिए हमने क्या करना है? सम निकालने के लिए इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे, एक दफ़ा प्लस के साइन के साथ सॉल्व कर देंगे। जब हमने प्रोडक्ट निकाली है, इन्हीं दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और इनके साथ जो भी साइन होंगे वो साथ में आएंगे। जैसे हमने सम निकाला है, एस मीन सम, जो मैंने आपको ऊपर बता दिया है। -4 + 9 हमारे पास आ जाएगा 5। प्रोडक्ट जब निकाला है, -4 को 9 से मल्टीप्लाई किया, -36। अब हमने लिखना है बाय यूजिंग फॉर्मूला x² माइनस sx प्लस p = 0। ये फॉर्मूला है, ये आपसे पूछ भी सकती है MCQs के तौर पर, मार्क कर लें। x² वैसे का वैसे ही आएगा। सम की जो हमने आंसर निकाला, सम का आया है 5। हमने यहाँ पर 5 लिखना है, साथ में ये वाला x वैसे का वैसे ही नीचे उतर आएगा। ठीक है, प्लस वैसे का वैसे ही आ जाएगा। प्रोडक्ट जब हमने निकालनी है, प्रोडक्ट का आंसर था -36। p की जगह -36, ये साइन हमने लगाना है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। = 0 लगा दिया। अब x² माइनस 5x प्लस माइनस -36 = 0। अब ये अगर किसी को नहीं आता तो ये मैं आपको लिख के बता रही हूँ। प्लस माइनस हमारे पास होता है माइनस, माइनस प्लस हमारे पास होता है -4, प्लस प्लस हमारे पास होता है प्लस, माइनस माइनस हमारे पास होता है माइनस। अगर तो आपको नहीं पता तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद है ये दूसरा सवाल 5 - 7। जब हमने सम निकाला है, इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देंगे। 5 प्लस ये प्लस हमने लगाया सम का, क्योंकि हम सम कर रहे थे। -7 ये रहा, इसको जब सोल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस होता है। 5 - 7 -2 आ जाएगा। प्रोडक्ट का आंसर निकालेंगे, 5 को -7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे -35 आ जाएगा हमारे पास। अब फिर दोबारा लिखना है बाय यूजिंग फॉर्मूला x² माइनस sx प्लस p। s का आंसर आया था -2, हमने ब्रैकेट में -2 लगा दिया इसकी जगह, साथ में ये वाला x आ जाएगा। प्लस p का भी आंसर है -35, -35 ब्रैकेट में लिख दिया। अब ये रखे माइनस माइनस प्लस, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस लिख दिया। अब ये प्लस माइनस माइनस होता है, ये वाला प्लस माइनस -35 = 0। ये सोल्व होगी क्वेश्चन नंबर 1 और 2। इनका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें आप। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस करूंगी। अगर तो आपको पेंसिल के बगैर स्क्रीनशॉट चाहिए तो आप अभी से क्लिक कर लें। अपनी स्क्रीन को रोटेट करके इसका आप स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 1 के मैं आपके साथ नोट शेयर किए हैं। इसके बाद साथ में ये वाला, इसका स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट नोट्स आपके साथ शेयर कर दिए मैंने। इसके बाद जब मैं पेंसिल से करवाऊंगी उसके भी मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। अगर तो आपको ये भी बीच में चाहिए होंगे तो इनके भी स्क्रीनशॉट आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है -7/5 और -6/5। सम ऑफ रूट्स निकाले हैं, -7/5 लिख दिया, -6/5। आपने इसको एलसीएम लेने नहीं बैठ जाना। पेपर में हमारे पास शॉर्ट टाइम होता है, इतनी वैल्यू आपने सीधा कैलकुलेटर पर लिखनी है, आपके पास ये आंसर आ जाएगा। और बोर्ड के पेपर में आपके इसके कोई भी मार्क्स डिटेक्ट नहीं होंगे। ठीक है,
इसको अब सॉल्व करेंगे -13/5 आ जाएगा। और प्रोडक्ट जब निकाली है इन्हीं दोनों को आपस से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका ये आ जाएगा आंसर। साथ में आपने याद रखना है ये माइनस साइन प्रोडक्ट में लास्ट में लिखने हैं, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस साइन यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं था, ठीक है। अब जो बाय फॉर्मूला x² माइनस SX प्लस P जब वो आपको कहेंगे ना एक इक्वेशन की फॉर्म बनाए, तो ये हमारे पास इक्वेशन होती है, ठीक है। x² लिख दिया, माइनस x की जगह आ जाएगा -13/5, साथ में ये वाला x वैसे का वैसे ही तो रहेगा। p की जगह 42/25 आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में x आ जाएगा 42/25, मैंने वैसे का वैसे ही उतार दिया। अब LCM में जो आ रहा है ना हमारे पास 5 और 25 है, अगर हम इसका LCM लेंगे 5 और 25, इसका LCM लेने का ये तरीका कार है कि दोनों वैल्यू का एक साथ LCM लिया जाए। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, 4 5 1 ज़ा 5, पीछे हमारे पास रह गया 5 मल्टीप्लाई बाय 5। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें हमारे पास आता है 25। अब आपने इस 25 को इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके साथ पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 25 को मल्टीप्लाई करना 25x², 25 को मल्टीप्लाई किया 13x/5, अब 25 को मल्टीप्लाई किया 42/25, ये तो ऐसे का वैसे ही आ जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, तो पीछे क्या रह गया 5। 5 को जब 13 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आता है 65। 65x ये मैंने लिख दिया। अब 25 आपस में कट गया तो पीछे रह गया 42। 42 मैंने ये लिख दिया, ये हमारा आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। अब इसका भी स्क्रीनशॉट क्लिक कर लें। साथ में हमने डिस्कस करना है क्वेश्चन नंबर 4। सम निकालने के लिए -3/2 7/2 को आपस में प्लस कर देंगे कि इतनी वैल्यू हम कैलकुलेटर पर लिखेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा 2। जो प्रोडक्ट निकाली है इन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। 7 3 ज़ा 21, साथ में ये माइनस वाला साइन आ जाएगा। 2 2 ज़ा हमारे पास होता है 4, इनकी कटिंग नहीं होती तो ये ऐसे ही रहेंगे। इक्वेशन लगाएंगे x² माइनस SX प्लस P। x² लिख दिया, s की जगह 2, साथ में ये वाला xp की वैल्यू आई थी -21/4। यहाँ पे माइनस प्लस माइनस माइनस ये होता है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे में हमारे पास 4 आ रहा है। 4 को इन तीनों वैल्यू के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डिवाइड की फॉर्म में जो भी हमारे पास नंबर आ रहे हैं वो घट हो जाए। 4 को जब x² से मल्टीप्लाई किया 4x², 4 को 2x से मल्टीप्लाई करके लिख दिया, यही 4 को 21/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास क्या आ गया 4x² माइनस 4 2 ज़ा 8x। अब ये फिर माइनस, इसकी कटिंग हो जाएगी 21 = 0। ये हमारे पास सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब इसका 5 पार्ट है, 5 और 6 लास्ट पार्ट है। जब सम करना है तो एक ये वैल्यू हमारे पास, एक ये वैल्यू, इनको आपस में प्लस कर देंगे। 3 और 3 को आपस में प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा 6। ये प्लस √5 है और साथ में ये माइनस √5 है, इसकी कटिंग हो जाएगी। जब मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के लिए ये देखें, एक वैल्यू है a3 और एक वैल्यू है √5। 3 प्लस √5, 3 माइनस √5, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा है। a² माइनस b² किसकी इक्वल होता है a माइनस b और a प्लस b के। इस पर लिख लें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, a माइनस बी a प्लस बी हमारा क्वेश्चन है। a माइनस बी a प्लस बी की फॉर्म में, इसको हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। यानी a की वैल्यू हमारे पास 3 और b की वैल्यू हमारे पास √5। हम लिख लेंगे 3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, जैसे मैंने ये लिख दिया। 3 का स्क्वायर 9 और ये स्क्वायर अंडर से काट दिया, 9 माइनस 4, 9 माइनस 5 तो ये आ जाएगा 4। प्रोडक्ट का आंसर आ गया हमारे पास 4। इक्वेशन लिखेंगे x² माइनस SX प्लस P = 0। S की हमने आंसर निकाला था 6, ये मैंने 6 लिख दिया। प्रोडक्ट का 4, ये हमारे पास सोल्व हो गया। इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बिल्कुल सेम है, इस पर लिख लें। इसको जब सोल्व करेंगे, अब ये देखें यहाँ पे कॉमे की जगह प्लस का साइन लगाएंगे एक दफ़ा, तो ये देखिए प्लस का साइन जब आएगा
तो प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा। अगर तो आपको मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करके दिखा देती हूँ। ये इस तरह से -2 प्लस √3 प्लस अब ये था -2 माइनस √3। प्लस के साइन से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है, -2 आ जाएगा। ये भी प्लस माइनस -2 माइनस √3 आ जाएगा। जब अब ये देखिए -2 और -2 ये दोनों वैल्यू इनको जब आपस में -2 होता है हमारे पास -4 ये लिख दिया। अब प्लस √3 और माइनस √3 आपस में कट गए तो ये हमारे पास सम का आंसर आ जाएगा। प्रोडक्ट का जब निकालेंगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है सेम इसी मेथड से जो मैंने आपको बताया। हमारे पास क्वेश्चन है a - b और a + b की फॉर्म में। यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू है -2 और b की वैल्यू है हमारे पास √3। हमने इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, इसके -b² की फॉर्म में हम लिख देंगे -2 का स्क्वायर, a की जगह -2 का स्क्वायर माइनस साइन डाल के b की जगह √3 का स्क्वायर लगा देंगे। ठीक है, अभी ये वाला स्क्वायर इसके साथ कट गया और -2 का जब स्क्वायर लेंगे 4 और जब माइनस, अब ये याद रख ले माइनस लगा के अगर बाहर कोई इवन नंबर होगा, इवन नंबर से मुराद जो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएगा, जो नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएगा तो ये माइनस साइन हमारे पास प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बाहर ओड नंबर होगा, अगर तो ओड नंबर उसको कहते हैं जो कि 2 पे डिवाइड ना हो तो माइनस साइन साथ में आएगा। ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये याद रखिएगा। अब ये 2 का 2 था 4 और इसी जब कटिंग होगी तो 3 आ जाएगा। 4 - 1 3 1 आ जाएगा। अब x² माइनस s की जगह मैंने उसकी वैल्यू लगा दी -4, यहाँ पे माइनस है ठीक कर ली। उसके बाद p की जगह है 1 तो हमने p की जगह 1 लगा दिया। अब ये मैंने डायरेक्ट किया है। इससे पहले एक स्टेप आप ये भी कर सकते हैं, x² माइनस s की जगह वैल्यू थी हमारे पास -4 -4x + 1 = 0। मैंने इसे डायरेक्ट इस फॉर्म में लिख दिया, x² माइनस माइनस प्लस 4x + 1 = 0। ये हमारे पास सोल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 5 और 6। अपनी आप स्क्रीन को रोटेट करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसमें जो MCQs है वो भी मार्क कर लीजिएगा। ये आपको 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, साथ में ये वाला। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अगर तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में मैं आपके साथ इम्पोर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। हर चैप्टर की सेपरेट नोट्स बनाकर दूँगी और जब आपके बोर्ड के पेपर आएंगे तो आपको सोल्व MCQs उससे पहले आपके साथ शेयर करूँगी। तो मेरे बनाए गए इस पेपर पर भी लास्ट वीडियो देखी जाएगा, इंशाल्लाह ताला आपको मोस्टली पेपर उसी में से आएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 के साथ।